नमस्कार, मैं वंदना झा, वंदना क्रिएशन पूजा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ के विषय में आज मैं आपको बताऊंगी इसकी विधि, सामग्री और कथा के विषय में। करवा चौथ प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणेश की पूजा की जाती है। प्रति माह गणेश की चौथ के दिन गणेश की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन शिव परिवार की पूजा, कृष्णा भगवान की पूजा और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। विशेष रूप से करवा की पूजा की जाती है। इस साल 4 नवंबर को करवा चौथ है, जिसमें शाम का मुहूर्त ज़्यादा अच्छा है। शाम का ही मुहूर्त अच्छा होता है इसमें, लेकिन 5:57 से लेकर के 8:57 तक मुहूर्त ज़्यादा अच्छा है। तो इसके सामग्री के विषय में सबसे पहले हम सामग्री इकट्ठा करते हैं। सामग्री क्या क्या हमको चाहिए? इसके लिए चाहिए हमें टोटीदार मिट्टी का करवा, उसके ऊपर ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, श्रृंगार की समस्त सामग्रियां, बिछुआ खास करके, पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी और अठावरी जो कि अठवाई जिसको कहते हैं, जो कि आटे से बनी हुई पूरी होती है, छोटी छोटी। सफ़ेद मिठाई चाहिए, इसमें सफ़ेद मिठाई चढ़ाई जाती है। कोशिश करें कि हर चीज़ 4-4 चढ़ाएं। करवा में डालने के लिए गेहूं, साबुत अनाज या गेहूं कुछ भी ले सकते हैं। दक्षिणा के लिए पैसा, तो ये सामग्री इकट्ठा कर लें। विधि विधान से पूजा करें। पंचोपचार पूजा, जैसे कि वेदवती की पूजा इसमें होती है। मिट्टी से बनाते हैं शिव परिवार। मिट्टी, पीली मिट्टी ली जाती है, बीच में रख करके सिंहासन में उन्हें चौकी में स्थापित करते हैं। चौकी में लाल कपड़ा बिछा करके उसमें कोई एक पात्र रखते हैं, जिसमें मिट्टी के से ये मूर्तियां बनाकर रखी जाती हैं। ये ना हो तो आप प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। उसका चित्र स्थापित करें, शिव परिवार का चित्र स्थापित करें। कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा होती है तो उनका चित्र स्थापित करें और करवा स्थापित करें। करवा में गेहूं, साबुत गेहूं और ऊपर शक्कर, उसमें दक्षिणा, मिठाई, हल्दी, सुपारी आदि रखें। कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का और कौड़ी, 7 अनाज डालकर पानी भरकर गंगा जल भर के रखें। उसके ऊपर दीप जलाएं। आसन दें सभी भगवानों को। पान के पत्ते में हल्दी, सुपारी रख करके। इसमें ग्रहों की पूजा मानसिक रूप से की जाती है। ग्रहों की के लिए अलग से नवग्रह स्थापित नहीं करते हैं। हल्दी, सुपारी आदि देकर उन्हें आसन दिया जाता है। उन्हें शांति बनाए रखने के लिए, शांति के लिए मंत्र कहा जाता है। गौरी गणेश की पूजा सर्वप्रथम करके कलश, दीप, ज्योति की पूजा करना चाहिए। सभी देवी देवताओं के सखा संबंधियों को आमंत्रित करना चाहिए। कुल देवी माता का ध्यान करना चाहिए और इसके पश्चात कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते समय जो आप हाथ में रखेंगे अनाज, 13, कोई भी साबुत अनाज 13 होना चाहिए और साथ में कोई सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए। कथा सुनते समय थाली को फेरा जाता है। थाली फेरना मतलब होता है, इसमें थाली में सारी सामग्री रखी जाती है। मिठाई, फल, अक्षत, रोली, फूल और श्रृंगार का सामान, ये सब रख करके और थाली को फेरा जाता है। यानी कि जितनी सुहागिन स्त्रियां इकट्ठी होती हैं पूजा के समय में, तो वो सारी पूजा जो होती है चंद्रोदय से 1 घंटे, आधे घंटे पहले इस पूजा को किया जाता है। उस समय जितनी स्त्रियां इकट्ठी हो जाए, सुहागिन स्त्रियां गोला बना करके बैठ जाती हैं। पहले सभी की पूजा हो जाती है, उसके पश्चात कथा होती है। तो कथा कहते समय ही थाली, अपनी अपनी थाली जो लेकर आए रहते हैं, वो एक दूसरे के हाथ में देते चली जाती हैं और इस तरह से पास करते जाती हैं थाली, और इसे थाली फेरना कहते हैं। उसे जमीन में बीच में नहीं रखना चाहिए। जितनी स्त्रियां हैं उतनी बार थाली को फेरा जाता है। और यदि कोई स्त्री आपके पास ना हो तो आप स्वयं ही
थाली में हाथ फेर करके उसमें जो रखा हुआ अनाज होता है, जो करवा होता है, वो सासू माँ को दिया जाता है या किसी वृद्ध स्त्री को दिया जाता है। और यदि कोई ना हो तो मंदिर में पंडित को दे दिया जाता है। इसके अलावा सासू माँ को श्रृंगार की सामग्री भी दी जाती है। सुबह सबसे पहले इसकी पूजा का विधान यह है कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके व्रत का संकल्प करें। सासू माँ द्वारा दिया गया सरगी ग्रहण करें। सरगी में तरह तरह के व्यंजन होते हैं। अच्छा पौष्टिक सरगी ग्रहण करना चाहिए ताकि दिन भर आप निर्जला व्रत रह रहे हैं तो अच्छी तरह से रह सके। सूर्योदय से पहले आपको ये काम करना है, सरगी लेना है। और सरगी लेने के पश्चात निर्जला व्रत रहना है, पूरे दिन भर निर्जला व्रत रहना है। चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रहना है। फिर चंद्र देखकर ही पति के हाथ से पानी ग्रहण करके व्रत का पारण करना है। आप जब शाम के समय इकट्ठा होती हैं सारी स्त्रियां, जब ये पूजा करते हैं, कथा करते हैं, कथा करने के पश्चात पंडित जी को या वृद्ध स्त्री को या अपनी सासू माँ को श्रृंगार की सामग्री वगैरह दे देते हैं, तो सबके पैर छूना है। उसके पश्चात रात को जब चंद्रोदय होता है तो चंद्र को देखना नहीं है, खाली हाथ नीची नजर करके रखना है और चलनी लेना है। चलनी से ही चंद्र का दर्शन किया जाता है। थाली में जो सामग्री होती है उससे लेकर के चंद्र की पूजा की जाती है। अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य में आपको किसी लोटे में, जो करवे में आपको दूध, पानी, चंदन और सारी सामग्रियां डाल करके अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देने के पश्चात चंद्रमा की पूजा करके फिर पति के दर्शन उसी चलनी से करना है। और उसके बाद ये दर्शन करने के बाद बड़े बुजुर्गों का पैर पड़ के पति के हाथ से ही पानी ग्रहण करना है। इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। इसके पश्चात सारे लोग मिलकर के एक साथ भोजन ग्रहण करें और अपने व्रत का पारण करें। तो इसमें जब हम कथा कहते हैं तो ये कथा कुछ इस प्रकार है। सबसे पौराणिक कथा जो है वो ये है कि एक बार पांडवों के ऊपर बहुत संकट आया था और उस समय अर्जुन जो है वो वहां नहीं थे, कहीं बाहर चले गए थे। अर्जुन के जीवन में संकट है ऐसा उनकी पत्नी को लगा, तो उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति के संकट को दूर करें। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को सलाह दी कि वो गणेश चौथ की पूजा करे। गणेश चौथ जो कि निकट ही था, द्रौपदी ने गणेश चौथ की पूजा करी और उसके पश्चात उनके परिवार का संकट समाप्त हो गया। तो इसीलिए प्रतिवर्ष गणेश चौथ की पूजा की जाती है। इसकी दूसरी कथा यह है कि एक गांव में वेद प्रकाश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ये ब्राह्मण जो है उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों पुत्र अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा चाहते थे। जब कन्या बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। एक अच्छे परिवार में उसका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात वो कन्या करवा चौथ का व्रत अपनी भाभियों के साथ मिलकर रहती है। जब वो व्रत रहती है तो उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उसके भाई एक नकली चांद बनाते हैं। एक पेड़ की ओट में चलनी रख करके और उसके पीछे दीपक का प्रकाश करके उसे चंद्रमा के दर्शन करा देते हैं। वेदवती जो कन्या रहती है वो सोचती है कि चंद्रमा निकल गया है और इसलिए वो अनाज ग्रहण कर लेती है, मतलब अपने व्रत का पारण कर लेती है। उनकी भाभियां मना करती हैं कि ये उनके भाई कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती क्योंकि उसे अपने भाइयों पर विश्वास रहता है। उसके पश्चात उसके पति जो होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। पति की दीर्घायु के लिए ही ये व्रत किया जाता है। पति की मृत्यु से वो बहुत दुखी हो जाती है, फिर बहुत विलाप करती रहती है। उसी समय इंद्राणी वहां से गुजरती है और वो उसके विलाप को देख करके उस पर दया आ जाती है उनको। तो वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ, क्यों वो विलाप कर रही है। वो बताती है ये सारी घटनाएं। तो वो कहती है कि तुमने चंद्र दर्शन के पहले ही व्रत को तोड़ दिया है और इसीलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। तो तुम फिर से पूरे वर्ष भर गणेश चौथ का व्रत करो। तो वो वर्ष भर गणेश चौथ का व्रत करती है और अपने पति के शव को सुरक्षित रखती हैं। वर्ष भर गणेश चौथ का व्रत करने के बाद करवा चौथ के दिन जब वो व्रत करती है, निर्जल व्रत,
तो उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। तो जिस तरह से वेदवती के संकट को दूर करते हैं, वैसे ही चंद्रदेव, गणेश भगवान, शिव परिवार सभी सुहागन स्त्रियों के पति को दीर्घायु दे, स्वस्थ जीवन दे, खुशी दे, समृद्धि दे, सुख समृद्धि दे। इसी उद्देश्य से करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो आप इस व्रत को कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।